Hello student, today we are going to learn about the basic concept chemical reaction and mechanism. Chemical reaction and mechanism. ठीक है, तो रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली? केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें नए पदार्थ वाले नए गुणों का निर्माण होता है. जो हमें प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. वो नए जो सब्सटेंस मिलते हैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. जैसे आपको देसी में एक्सप्लेन करूं तो हमारा जो चाय, जब हम लोग घर पे चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? चीनी, शुगर और चाय पत्ती और नॉर्मल वाटर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम लोग जब चाय बना लेते हैं तो जो हमारी पहली चीज चीनी थी, शुगर और चाय पत्ती, उसकी प्रॉपर्टी पहले कुछ और थी. रिएक्शन होने के बाद जो हमें चाय मिला, जो प्रोडक्ट मिला, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहले कंपैरेटिवली चेंज हो गई. ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. तो क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म. नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, डिफरेंट होती है पहले के मुकाबले में. इसका एक और तरीके से हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है. केमिकल रिएक्शन क्या है कि इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं. सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट होते हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं. हो सकता है कि उसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाए, ना किया जाए, अलग की बात है. तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है. एक एग्जांपल के लिए समझते हैं हम लोग. जैसे ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन है. ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? H2O. क्या बनाता है? H2O. इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है. ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? ये भी गैस है, ये भी क्या है? ऑक्सीजन गैस है और ये भी क्या है? वाटर है. ठीक है, O2. तो ये एक रिएक्शन हुआ. ये सबस्ट्रेट है, दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बने? एक प्रोडक्ट मिला जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं. तो रिएक्शन क्या है? इसको एक अलग तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल आपस में कंबाइन होकर, सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है. तो उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म. उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज होती है. यहाँ पे क्या था? वाटर था, ऑक्सीजन था. यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, दोनों क्या होगी? अलग होगी. ठीक है, कुछ और इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं हम लोग. इन ए केमिकल रिएक्शन एटम और आयन ऑफ एन एलिमेंट एक्सचेंज देयर पोजीशन. क्या होता है रिएक्शन में कि आयन या जो एटम होते हैं वो अपने पोजीशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं AgNO3 इक्वल्स प्लस NaCl ले लेते हैं. ठीक है, राइट. आफ्टर रिएक्शन हमें क्या मिलता है? यहां से AgCl मिलेगा. क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा प्लस यहां से NaNO3 बच गया तो क्या मिलेगा? NaNO3. क्या होता है? इन ए केमिकल रिएक्शन एटम और आयन ऑफ एन एलिमेंट एक्सचेंज देयर पोजीशन. इसमें जो एटम था वो क्या किया? अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से. यहाँ पे हमें अलग प्रोडक्ट मिला. ठीक है, कुछ और इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं हम लोग. ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो पुराने बॉन्ड्स थे वो टूट जाते हैं और नए जो बॉन्ड होते हैं, न्यू बॉन्ड्स, उसका फॉर्मेशन होता है. वो नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं. कैसे होते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं. राइट, तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. ठीक है, इसका नाम होता है कि इथीन. क्या होता है? इथीन, या इसको इथाइलिन पूरे दुनिया में, इथाइलिन के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है. ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं निकेल प्लेटिनम 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के. रेंज कितना रहेगा टेम्परेचर का? 200 से 250 डिग्री सेल्सियस.
इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। क्या था, डबल बॉन्ड था। आफ्टर रिएक्शन एक हाइड्रोजन यहाँ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ गया, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वी ऑल नो डेट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये एक हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 की जगह एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। और CH2 की जगह एक और हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या हो जाएगा, CH3, राइट। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड। 3 1 4 3 1 4। कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये जो पुराने बॉन्ड्स थे वो टूट गए एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो हमारे पास न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। न्यू बॉन्ड्स का नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या नाम है, सिंगल बॉन्ड। और पुराने बॉन्ड का नाम क्या था, डबल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई होप कि आप लोगों को जो रिएक्शन टॉपिक था वो समझ में आया होगा, राइट। बेसिकली उसमें क्या था कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट होता है वो हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्टेंट हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि रिएक्शन होता क्या है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैकेनिज्म। जो रिएक्शन जब होता है तो जितने देर में रिएक्शन होता है उसके उसी टाइम में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। ये बहुत अंदर की प्रोसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बिफोर कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने से पहले जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन एनी रिएक्शन देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, या फिर चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो हमारे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारी जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक इन देसी वे, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग घर पे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, चाय पत्ती है, शुगर है, नॉर्मल वाटर है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब चाय बनना स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि चाय पत्ती जो है वो अपना कलर क्या करती है, छोड़ती है उसमें, ठीक है। क्या होता है, चाय पत्ती अपना कलर छोड़ता है, और क्या होता है, शुगर जो है उसके जो मॉलिक्यूल है वाटर में डिजॉल्व होना शुरू होते हैं। ऐसा तो हमें लग रहा था कि हाँ चीनी चाय पत्ती और पानी डाले चाय तो बन गया, लेकिन एक्चुअल वो प्रोसेस क्या हुआ, अगर 5 मिनट में चाय बन रही है तो 5 मिनट में जो प्रोसेस हो रही है मिनट बाय मिनट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि चाय पत्ती ने अपना कलर छोड़ा, शुगर किसमें, पानी में डिजॉल्व हुआ, मतलब शुगर के जो मॉलिक्यूल थे उसके बॉन्ड ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद वो वाटर में डिजॉल्व हुआ, फिर डिजॉल्व होने के बाद हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला वो तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया, राइट। लेकिन उसके पहले जो सारी प्रोसेस थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। In any reaction there is a breaking of bond, formation of bond, changes from reactant to product, reactant to product। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में हमेशा एक चीज होता है, क्या होता है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म, आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअली मैकेनिज्म पता कैसे होता है, मैकेनिज्म होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सबस्ट्रेट, एक तो छोड़ दे, और एक लेते हैं रिएजेंट। एक मिनट, सबस्ट्रेट रिएजेंट, ये दोनों मिलकर हमें देता है प्रोडक्ट। क्या देता है, प्रोडक्ट। क्या देता है, प्रोडक्ट, राइट। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलकर हमें क्या देता है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेन चीज है, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बेसिकली सबस्ट्रेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट एक ऐसा चीज है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करके रिएक्शन को स्टार्ट करता है। रिएजेंट प्लस रिएजेंट को मिलाकर जो हमें चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ओके, प्रोडक्ट जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है मेजर प्रोडक्ट, पहले को क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। पहले को क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन जो चीजें हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी।